नमस्कार। आज हम नैतिक शिक्षा पाठ 11 स्वामी श्रद्धानंद की जीवन गाथा का पठन पाठन और दर्शन करेंगे। स्वामी श्रद्धानंद की जीवन गाथा जो है वो हमें यह संदेश देती है कि यदि जीवन में महापुरुषों का आगमन हो जाए, उनकी सानिध्यता मिल जाए, तो पाप कर्मों में डूबी जिंदगी भी मोक्ष की ओर बढ़ चलती है। स्वामी श्रद्धानंद की जीवन गाथा भी यही संदेश दे जाती है कि जब महापुरुषों का आगमन जीवन में होता है, सानिध्यता प्राप्त होती है, तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म जालंधर के तलवन नामक ग्राम में संवत 1913 और सन 1856 ईस्वी को हुआ। पिता नानक चंद उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी थे। कुल पुरोहितों के द्वारा मुंशी राम के नाम से प्रख्यात होने वाले स्वामी श्रद्धानंद को बृहस्पति का नाम दिया गया। मुंशी राम जिन्हें घर में बड़े प्यार से बुलाया करते थे, ये रामचरित्र मानस के बड़े भक्त थे। रामचरितमानस की प्रतिदिन इनके द्वारा 9 बजे से 10 बजे तक पारायण किया करते थे, रामायण का सत्संग किया करते थे। स्वामी श्रद्धानंद की प्रारंभिक शिक्षा बनारस, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में पूर्ण हुई। युवावस्था में इनके जीवन में जो एक भाव जागृत हुआ, वह भाव था अनिश्वरवादी पाश्चात्य शिक्षा के चलते इन्होंने जीवन को संयमहीन बना दिया और ये कट्टर मूर्ति पूजक हुए, रामायण पाठी और ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने वाले बन गए। फिर इनके जीवन में कुछ ऐसा मोड़ आया, यद्यपि वे कुश्ती किया करते थे, लाठी का संचालन किया करते थे, लेकिन एक दिन देखा कि पुजारियों के द्वारा और पादरियों के द्वारा अनैतिक आचरण किया जाने लगा है, तो इसके जीवन में नास्तिकता का एक मोड़ आ गया और ये नास्तिक हो गए। 21 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह जो है जालंधर के एक राय शालिग्राम की सुपुत्री शिव देवी के साथ हुई, जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा इस कन्या को शिक्षा देने की एक भीष्म प्रतिज्ञा की गई। सेवा भक्ति से मुंशी राम बड़े प्रभावित हुए। बरेली में इनकी मुलाकात स्वामी दयानंद जी से हुई और फिर यहीं से इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब सभा व्यवस्था की दायित्व सरकार की ओर से नानक जी को सौंपा गया, तो नानक जी के अपूर्व तेज और भाषण से वे काफ़ी प्रभावित हुए। उनके ओम नामक व्याख्यान पर ये काफ़ी प्रभावित हुए और इनके जीवन में ऐसा मोड़ उपस्थित हुआ। मुंशी राम बड़े आनंद मग्न हो उठे और श्रद्धा की भावना इसकी ज़िंदगी में स्थापित हो गई। वकालत की शिक्षा इनके द्वारा लाहौर में प्राप्त की गई
सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ और फिर इनके जीवन में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ वह परिवर्तन संसारवासियों के लिए एक संदेश देने वाला था। अपनी पुत्री का विवाह इन्होंने जाति पाति से हटकर इन्होंने किया। कन्या शिक्षा के लिए उन्हें एक मुहिम छेड़ी, पाठशाला इनके द्वारा खोली गई, दलितोद्धार की बातें भी इनके द्वारा की गई, शास्त्रार्थ और शुद्धि आंदोलन की शुरुआत स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा की गई। और यही नहीं, ये आंदोलन जो है दिन प्रतिदिन एक क्रांति के रूप में जनमानस के बीच में फैलने लगी। वैदिक शिक्षा के कार्य में ये जुटे और इनके द्वारा गुरुकुल कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की गई। बाढ़ की स्थिति में इन्हें बाहरी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। संपूर्ण देश में एक आंदोलन छिड़ा। यद्यपि कुछ विदेशियों के द्वारा इस पर आरोप भी लगाए गए, लेकिन इसकी शिक्षा नीति जो थी वो सर्व दलितोद्धार की शिक्षा नीति थी। कन्या शिक्षा को अग्रिम रूप देने वाली शिक्षा थी। इसलिए फिर वहाँ पर ये बेदाग लौटे और देशद्रोही जो घोषित किया जाने वाला था उससे भी वो मुक्त हुए। 1900 से 1912 तक आर्य समाजियों के लिए एक परीक्षा काल जो संकटों से घिरा हुआ काल था। गौरी नौकरशाही के द्वारा इन्हें राजद्रोही मानकर इनके द्वारा इन्हें व्यथित किए जाने का प्रयास किया गया, लेकिन इन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि गुरुकुल की स्वतंत्रता को चंद असरफियों के लिए, कुछ पैसों के लिए सरकार को बेचा जाना न्याय संगत नहीं है। ये हिंदी के भक्त थे। इन्होंने हिंदी की सेवा करने के लिए कुछ ऐसे पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया और उन प्रकाशन की दुनिया में एक नाम उभर कर सामने आया। साप्ताहिक पत्र में इन्होंने सद्धर्म प्रसारक उर्दू में एक साप्ताहिक पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया। इसी दौर में इनके द्वारा श्रद्धा नामक साप्ताहिक, गुरुकुल से और अर्जुन नामक दैनिक पत्र भी निकाले गए और ये हिंदी की शिक्षा को अग्रसर रूप देने में ये अनवरत आगे रहे। 18 अप्रैल 1917 को महात्मा मुंशीराम ने गुरुकुल प्रतिनिधि सभा पंजाब को सौंपकर संन्यास रूप को ग्रहण किया और यहीं से वे श्रद्धानंद के रूप में प्रख्यात हुए। महात्मा गांधी जो है वो स्वामी श्रद्धानंद जी को अपने ज्येष्ठ भ्राता मानते थे। करमचंद गांधी को यदि गांधी का नाम देने वाला कोई यदि महात्मा थे वो तो सिर्फ और सिर्फ स्वामी श्रद्धानंद जी थे। सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की गई रॉलेट एक्ट की, तो उसमें सर्वप्रथम प्रतिज्ञा हस्ताक्षर पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किया और अस्वस्थ होते हुए भी ये जेल की यात्रा भी की। इनके द्वारा सेवा समिति की स्थापना की गई। जलियांवाला बाग की जब हत्याकांड उभर कर सामने जब आए तो सेवा समिति की स्थापना इनके द्वारा हुई। सिखों के द्वारा गुरु का बाग सत्याग्रह नामक आंदोलन किया गया, तो ये सत्याग्रही के रूप में हिरासत की यात्रा इन्होंने स्वस्फूर्त की। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन काल में एक महत्वपूर्ण काल वह था कि ये कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के विरोधी थे। ये कहा करते थे जब मुस्लिमों को तबलीग या धर्म परिवर्तन का अधिकार होता है तो हिंदुओं को क्यों नहीं।
और इस शुद्धि आंदोलन के चलते हुए एक महा आंदोलन की शुरुआत हुई और कुछ हिंदू शुद्धि आंदोलन के दौर में हजारों मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापस आने का अवसर मिला। माता पिता की सहमति से कराची से असबगरी बेगम ने शुद्ध होकर शांति देवी नाम से एक हिंदू से विवाह किया और इसी विवाह की जो बातें हैं वो जनमानस के बीच में शायद साजिश के रूप में उभर कर सामने आई और यह बात शायद मुस्लिमों को नागवार गुजरी और 23 दिसंबर 1928 की वो तिथि जो है वो हमारे आर्य जगत के लिए एक दुख प्रदाता दिवस के रूप में उभर कर सामने आया। अब्दुल रशीद नामक मुस्लिम युवक ने 3 पिस्तौल की 3 गोलियों से इन्हें वो चिर निद्रा में सुलाने में सफल हो गए। स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवन गाथा जो है 3 मुख्य धाराओं से हमें जोड़ती है। जीवन को धर्म, राष्ट्र, राष्ट्रभाषा और जनता की सेवा में अर्पित कर देने वाले महान यदि कोई दिग्दर्शक थे, उनकी पवित्र जीवन गाथा हमें अपने जीवन को उत्सर्ग के पथ पर आगे बढ़ने की सत्प्रेरणा देती है। वह सिर्फ और सिर्फ स्वामी श्रद्धानंद जी थे और स्वामी श्रद्धानंद जी की जब बात चलती है तो मुझे बरबस वो बात याद आती है कि जो आनंद श्रद्धा से प्राप्त हो जाए वही श्रद्धानंद होता है। और ने खूब अच्छी बात कही है, श्रद्धा और आनंद की खान श्रद्धानंद थे। श्रद्धा और आनंद की खान श्रद्धानंद थे। धर्म पर जो हो गए बलिदान वो श्रद्धानंद थे। धर्म पर जो हो गए बलिदान वो श्रद्धानंद थे। प्यारे बच्चों, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि किसी के लिए के अनुकरणीय जीवन बन जाए और अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता है, औरों के लिए जीना होता है। वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें कुर्बानी ना हो, वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें कुर्बानी ना हो, और वो जीवन की गाथा कैसी जिसमें कोई महान बलिदानी ना हो। महान बलिदानी ना हो। बलिदान करना सीखिए, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, ताकि आपके जीवन को सच्चे अर्थों में जीवन कहा जाए। धन्यवाद।